कुकी कीकू। महालक्ष्मी टेम्पल कोल्हापुर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकी कीकू। कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे आसान तरीका है ट्रेन का सुधारित सेवा का इस्तेमाल करना। आपको कोल्हापुर रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा, जहां से मंदिर केवल कुछ कदम की दूरी पर है। मंदिर का आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक वातावरण यहां की यात्रा को और भी आनंदमय बनाते हैं। स्टेशन से बाहर का नजारा एक अद्वितीय और प्रशांत अनुभव है। चारों ओर की हरियाली और स्थलीय आत्मा का माहौल यहां को एक आध्यात्मिक स्थल बनाता है। यहां से दूर दूर तक फैला हुआ सुंदर नजारा यहां के सांस्कृतिक और प्राकृतिक साधनों को प्रमोट करता है, जिससे यह एक माधुर्यपूर्ण और मनोहर स्थल बन जाता है। उत्तर दरवाजा। इस दरवाजे से भी श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने का अवसर होता है और यह मंदिर के उत्तरी भाग से जुड़ा हुआ है। पूरब दरवाजा। यह दरवाजा मंदिर के पूर्वी भाग से संबंधित है और श्रद्धालुओं को एक अलग प्रवेश विकल्प प्रदान करता है। महाद्वार। पश्चिम दरवाजा। यह सबसे प्रमुख दरवाजा है और इसे मुख्य प्रवेश के रूप में जाना जाता है। दक्षिण दरवाजा। यह दरवाजा मंदिर के दक्षिणी भाग से है और श्रद्धालुओं के लिए एक और प्रवेश द्वार के रूप में सेवित है। ये 4 प्रमुख दरवाजे हैं। यहाँ आप मां महालक्ष्मी की प्रतिमा के अभिषेक का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के अभिषेक पूजाएं आयोजित होती हैं, जो भक्तों को साकार रूप में देवी के साथ संवाद का अवसर प्रदान करती है। दूध, गंगाजल, चंदन और कुछ विशेष औषधियों का उपयोग इस अभिषेक में किया जाता है। यह अभिषेक श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक और शांति भरा अनुभव कराता है। भक्त अभिषेक के बाद प्रदर्शनीयता और पूजा में भाग लेते हैं। मंदिर के अंदर पहुंचने के बाद भक्तों को एक शानदार और प्राचीन मंदिर की अद्वितीयता का आनंद लेने का अवसर मिलता है। प्रारंभ में महालक्ष्मी माता की पूजा के लिए मुख्य गर्भगृह में प्रवेश किया जा सकता है, जहां भक्त अपनी आराधना करते हैं। अलग अलग समयों पर विभिन्न पूजा अर्चना और अभिषेक कार्यक्रमों में भक्तों को शामिल होने का अवसर मिलता है। मंदिर के अंदरीय क्षेत्र में भक्ति और शांति का वातावरण होता है, जो यात्री को आत्मा के साथ मिलता है। इसके बाद वे मंदिर के प्रांगण में घूमकर प्रसाद लेते हैं और यहाँ से शांतिपूर्ण भव्यता का आभास होता है। यहाँ महालक्ष्मी माता के साथ ही महाकाली का पूजन भी किया जाता है। महाकाली देवी की मूर्ति मंदिर के अंदर एक विशेष स्थान पर स्थित है, जहाँ भक्तगण उनका आदर करते हैं। इस समर्पित स्थल पर महालक्ष्मी और महाकाली का संगम होना भक्तों के लिए एक अद्वितीय अनुभव है। मंदिर प्राचीन काल से है और इसका निर्माण प्राचीन शैली में किया गया है। मंदिर की परंपरा और स्थिति इसे भारतीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत का हिस्सा बनाती है। इसकी स्थानीय विशेषता और प्राचीन भव्यता के कारण यह एक प्रमुख पूजा स्थल है। मंदिर का परिचय और प्राचीनता इसे एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर बनाए रखते हैं। महालक्ष्मी माता के साथ ही गणेश जी की मूर्ति भी स्थित है।
मंदिर के अंदर गणेश जी को महागणपति के रूप में पूजा जाता है और उन्हें धार्मिक आदर से समर्पित किया जाता है। इस समर्थन मंदिर को एक पूर्णता भरी धार्मिक अनुभव देता है, जहां भक्तगण गणेश जी की आराधना भी करते हैं। गणेश जी का समाहित रूप मंदिर को आनंददायक और प्रेरणादायक बनाता है। मंदिर के अंदर से फोटो निकालने की अनुमति नहीं है। यह सांस्कृतिक स्थल और धार्मिक महत्व का समर्थन करने के लिए सख्त नियमों और आदर्शों का पालन करता है। इसका मकसद है मंदिर के पवित्र स्थान को शुद्ध और अखंड बनाए रखना, ताकि भक्तों को शांति और ध्यान का मौन अनुभव हो सके। इसलिए कृपया मंदिर के निर्धारित नियमों का पालन करें और अंदर से फोटो निकालने से बचें। महालक्ष्मी मंदिर के ऊपर मातृलिंग है, जिसका असली रूप अत्यंत रहस्यमय है और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। यह लिंग विशेष समयों में ही दर्शन के लिए खुलता है, जिसका दरवाजा 3 बार साल में खुलता है। यह अनूठी परंपरा भक्तों को आकर्षित करती है, क्योंकि इसे सिर्फ विशेष समयों में ही देखा जा सकता है। लिंग के दरवाजे का खुलना आमतौर पर नवरात्रि के दौरान होता है और इस घड़ी में भक्तों को एक अद्वितीय दर्शन का अवसर होता है। मंदिर से बाहर निकलते समय भक्तों को एक शानदार और प्राचीन स्थल से गुजरने का आनंद होता है। मंदिर की महोत्सवी आराधना और सांस्कृतिक वातावरण निकलने वालों को आत्मा को शांति और आनंद में महसूस करने का अवसर प्रदान करती है। ध्यान से इस सुंदर मंदिर की शिखरों और कलाएं देखकर भक्तों को आत्मा से जुड़ा हुआ महसूस होता है। इस पावन स्थल से बाहर निकलना एक आध्यात्मिक और सुखद अनुभव का सकारात्मक समापन होता है। दर्शन करने के बाद हमने शिव मिसल पाव में नाश्ता किया। शिव मिसल पाव कोल्हापुर की प्रमुख स्थानीय डिश है, जिसमें मिसल, लेजी चटनी सहित और पाव का स्वाद मजबूत होता है। यह स्वादिष्ट नाश्ता हमारे पूजा यात्रा को और भी समृद्धि भरा बना दिया। स्थानीय खाद्य का आनंद लेने से यह यात्रा स्मृतिशील बनी। दर्शन संपन्न होने के बाद हमने मां महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रतिमा की महिमा और प्राचीनता ने हमें आत्मिक और धार्मिक अनुभव की अनूठी अनुभूति दी। Please like, subscribe and share.